आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 23 और 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमानी आंखें इसके बारे में सुनेंगे और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। शागिर्दों ने क्या देखा जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आंखों को मुबारक कहा? वाज़ेह तौर पर वो इसलिए मुबारक और बाबरकत थी क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा था। यह वही यीशु था जिसका वादा कदीम जमाने के नबियों और बादशाहों ने किया था, और अब वो वहां जिस्मानी तौर पर मौजूद था ताकि शागिर्द उसे देखें। अगरचे हमें खुदावंद यीशु मसीह को उस तरह देखने का इजाज हासिल नहीं है जैसा कि तकरीबन 2000 साल पहले शागिर्दों को था। अगर हमारे पास सिर्फ देखने वाली आंखें और सुनने के लिए कान हो तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको बेशुमार तरीकों से देखने का इजाज हासिल है। जिस्मानी तौर पर जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने के वक्त से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। रसूल बिलाखिर रूह कुदुस से मामूर हुए और दुनिया को बदलने के मिशन पर रवाना हुए। कलीसिया कायम हुई, साक्रामेंटों का क़याम अमल में आया, मसीह की तालीम का इख्तियार इस्तेमाल किया गया और बेशुमार मुकद्दसीन ने अपनी जिंदगियों से सच्चाई की गवाही दी। पिछले 2000 साल ऐसे साल रहे हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह को मुसलसल बेशुमार तरीकों से दुनिया पर जाहिर किया गया है। आज भी यीशु मौजूद है और हमारे सामने खड़ा है। अगर हमारे पास ईमानी आंखें और कान हैं तो हम उसे हर रोज अपनी आंखों से देखेंगे। हम उन अनगिनत तरीकों को देखेंगे और समझेंगे जिनके जरिए वो हमसे हम कलाम होता है, हमारी रहनुमाई करता और अपने साथ लेकर चलता है। देखने और सुनने के इस तोहफे की तरफ पहला कदम हमारी अपनी ख्वाहिश है। क्या हम सच्चाई की ख्वाहिश रखते हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, या क्या हम जिंदगी की उन बहुत सी उलझनों से मुतमिन है जो हमारी तवज्जो उस चीज से हटाना चाहती हैं जो सबसे ज्यादा हकीकी और जिंदगी को बदलने वाली हैं। आज हम अपनी ख्वाहिश पर गौर करें। पुराने जमाने के नबियों और बादशाहों ने मसीहा को देखने की ख्वाहिश की। हमें यह एजाज हासिल है कि वो आज हमारी मौजूदगी में जिंदा है, हमसे बात कर रहा है और हमें मुसलसल पुकार रहा है। अपने अंदर
खुदावंद यीशु मसीह के लिए ख्वाहिश पैदा करे। इस ख्वाहिश को एक भड़कता हुआ शोला बनने दें जो सच्ची और अच्छी चीजों को हमारे अंदर जलाने की ख्वाहिश रखता है। खुदा को हासिल करने की ख्वाहिश करे, उसकी सच्चाई की ख्वाहिश करे, अपनी जिंदगी में उसके रहनुमा हाथ की ख्वाहिश करे और उसे इजाजत दे कि वो हमें इससे ज्यादा बरकत दे जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम दुआ मांगें। हमारे इलाही खुदावंद, हम जानते हैं कि आप आज भी जिंदा हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं और हम पर अपनी जलाली मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम सिर्फ आपकी ख्वाहिश करें और पूरे दिल से आपकी तरफ रुजू लाएं। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे और भी ज्यादा प्यार करने में हमारी मदद फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।